हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लेके आए हैं बच्चों मैथ में क्लास 10 है। और आपका पेपर बच्चों जो अभी अभी पेपर हुआ है 2023 में सेट सेट सी है बच्चों, हमारे पास में मैथ का सेट सी है बच्चों, जो अभी अभी बोर्ड में हुआ है। हम बच्चों इसको फुल सोल्व करेंगे आज, ठीक है। तो आपके बच्चों 3 सम मैंने पहले लिखी हुई है। पहला सम बच्चों, पहले सम से शुरू कर रहे हैं। ऑप्शन टाइप सवाल है। निम्नलिखित में से कौन कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं पूछा बच्चों, परिमेय संख्या है नहीं, परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। इस पे चलता हूं मैं सबसे पहले डी ऑप्शन पर। तो 36 है ना, 36 का मतलब 6 आएगा। 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। 6 एक परिमेय संख्या होती है बच्चों। और बच्चों जो ये पॉइंट के बाद में इस तरीके से बार लगा देता है ना, बार लगा देता है, तो ये ना मतलब इसका मतलब ये था कि 1.25 1.25 25 25 बच्चों। इस तरीके से जो बार बार होती है ना संख्या, वो बच्चों परिमेय संख्या की कैटेगरी में आती है। ये बच्चों की परिमेय संख्या है बच्चों। 16 का जो वर्गमूल निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा? 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो 4 मतलब 4 के बटे में 1 लिख के आप क्या पता कह दोगे इसको कि ये परिमेय संख्या है बच्चों। इसकी बात करेंगे ना तो 18 था, जैसे 18 को हमने क्या लिख दिया? 18 को लिख दिया वैसे 9 गुणा में 2, 9 गुणा में 2। 9 का वर्गमूल कितना? 3 निकला है, अंदर आ जाएगा 2। तो बच्चों जो वर्गमूल 2 है ना, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर अपरिमेय संख्या को हम किसी भी नंबर से गुणा करेंगे ना तो वो संख्या अपरिमेय रहेगी। इसका मतलब जो आपका वर्गमूल का 18 था ना, वो परिमेय संख्या नहीं है। इसका ऑप्शन बच्चों ए आ जाएगा। तो पहला सम ए ऑप्शन रहेगा। जिसने भी ठीक करा था बच्चों आप देख सकते हैं, पहला सम सेट सी, पहला सम ए ऑप्शन रहेगा। अब चलते हैं बच्चों आपका दूसरे सवाल पर। यदि 120 और 225 का एलसीएम 15 है तो इनका एलसीएम क्या होगा? बच्चों इसका ना एक तरीका हुआ करता कि एलसीएम कितना होता है। एलसीएम बराबर होगा 120 उन दोनों नंबरों की गुणा 120 गुणा में 225 बटा में एचसीएफ। ये फॉर्मूला बच्चों, a गुणा b बटा में एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछा तो एचसीएफ आएगा यहाँ पे, अगर एचसीएफ पूछा था तो एलसीएम आता था। इस तरीके से बच्चों इसका फॉर्मूला आया करता। 15 एकम 15 15 15 में 225 आ जाएगा। 15 दिन 0 होते हैं, 15 दूनी 30 होती है, बच के 3 है। 15 एकम 15 3 18, 1800 ऑप्शन बच्चों। तो मतलब जो 1800 जिसमें भी ऑप्शन आएगा वही आपका आंसर होगा। मतलब बी ऑप्शन में 1800 है। तो बच्चों सेकंड सम सेट सी, सेकंड सम बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तीसरे में बच्चों बिंदुओं -1 और 4,2 के बीच की दूरी कितनी रहेगी? तो बच्चों दूरी सूत्र हुआ करता, वो क्या हुआ करता बच्चों? पी क्यू बराबर होता है। दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर होता है वर्गमूल x2 x1, मतलब 4 माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा का स्क्वायर बराबर 4 में 1 जोड़ दिया 5, 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा, प्लस 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3 का वर्ग 9 होता है। 25 में बच्चों 9 जोड़ दोगे 34 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 34, वर्गमूल 34 है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। सवाल 3 ऑप्शन डी आएगा बच्चों। जिसने भी डी ऑप्शन ठीक करा होगा तो वो सब सही पाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। जैसे गाइस अब बच्चों आपके अगले 3 सवाल है, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 4 नंबर ऑप्शन में क्या था? यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 3:4 है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बच्चों एक ना छठे चैप्टर से आ रहा है ये सवाल। ये सवाल बच्चों छठे चैप्टर से आ रहा है। उसमें क्या हुआ करता है, अगर दो त्रिभुज समरूप है ना, दो त्रिभुज क्या होगा तो समरूप हो, तो उनके एरियाज का अनुपात है, उनकी क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता था। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग 9 और 4 का कितना हो जाएगा? 16। तो 9:16 बनना था बच्चों। तो मतलब इसका ऑप्शन सी आना था। जिस बच्चे ने भी सी ऑप्शन लगाया होगा सेट सी में तो वह सम ठीक पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा कितना होगा भाई? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है बच्चों कितना होता है? वो कितना होता है बच्चों? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम मैचिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर नहीं है तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर तो है
थीटा 20 है और पाई भी है बच्चों, बट 180 यहाँ पे 360 होना चाहिए था, तो ये वाला भी नहीं है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होना था, ये कितना है 360, ये कितना 90 है, तो ये वाला भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, इसका बच्चों ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। 6 नंबर सवाल में यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA बराबर होगा। ठीक है बच्चों, क्या क्या गिवन था इसमें? इसमें कोई काम नहीं बच्चों, ऑप्शन का पता चल गया हमें। इसमें सवाल में एक वृत्त दे रखे हैं, ठीक है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाला P से दो स्पर्श रेखा डाली गई, इसमें दो स्पर्श रेखा डाली है बच्चों P बिंदु से वृत्त पर PA और PA और PB दो स्पर्श रेखा है जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यहाँ पर 80 डिग्री का कोण है, तो POA का मान कितना होगा? POA का मान कितना होगा? ये वाला पूछा इसमें। ठीक है, कैसे निकालना बच्चों हमें पता है, क्या पता है बच्चों? जो ये वाले कोण होते हैं ना, इन दोनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बच्चों? इन दोनों का जोड़ कह रहा हूं मैं, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना था। 80 डिग्री बच्चों यहाँ पर आ गया, 80 डिग्री आप माइनस कर दो, कितना बचा? 100। और बात बच्चों 100 जो कोण आया ना, वो उन दोनों का मान आया है, हमें इसी का निकालना था। इसको 2 से भाग कर दो, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर बराबर होते हैं। 2 से भाग करा तो कितना आया? 50। यहाँ पे कितना का मान आना था? 50 डिग्री का मान आना था। मतलब इसका वो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। ये सवाल इस तरीके से करना था बच्चों। यस बच्चों, अब आपके लिए अगले आपके 3 सवाल हो रहे। 7 नंबर सवाल बच्चों, 7 नंबर सवाल में उसने क्या पूछा था? त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चों अगर किसी बच्चे को ना धातु गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान था ना, तो ये सम करना आसान था। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? गोले का पृष्ठीय होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 नुकानों पाई की वैल्यू 22/7 बच्चों, गुणा में आर स्क्वायर 21/10। त्रिज्या 2.1 थी तो पॉइंट आया मैंने 21/10, 21/10 21 बच्चों वैल्यू आई है। 7 एकम 7, 7 या 21 बच्चों। मैं ना 100 को नहीं काटूंगा, ना इस 10 को काटना, ना इस 10 को काटना, मैं ना गुणा कर देते हैं आपको। 22 चौके कितने होते हैं बच्चों? 88 होती है। 22 चौके 88, 21 3 63 होती है। 3 8 24, 3 8 24 है 2 26 गुणा 6 8 48 4 6 8 48 और 4 48 और 4 बच्चों 52। 4 का 4 8 6 14 2 2 4 और 1 5 5 का 5। इसका आंसर आना था बच्चों, 2 के बाद में पॉइंट लगा दिया, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर सी आना था। 7 नंबर सवाल सी ऑप्शन जिसने भी करा है उसका सवाल 1 नंबर पक्का बच्चों। जिसने भी 7 नंबर सवाल में सी ऑप्शन करा होगा उसका 1 नंबर पक्का था। 8वां सवाल है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की, ये हो गया बच्चों वृत्त, ठीक है। उसने बोला था स्पर्श रेखा बच्चों, स्पर्श रेखा वृत्त को छूकर जाएगी। वृत्त को क्या करके जाएगी बच्चों? छूकर जाएगी। तो ये बताना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों? स्पर्श करती है, हर मात्र एक बिंदु आएगा इस पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बस। ठीक है, इसका ऑप्शन ये करना था। अगला सवाल, 6 सेकेंड स्क्वायर -6 टेंजेंट स्क्वायर का मान कितना होगा? इसकी वैल्यू निकाल लेनी थी। इसमें बच्चों अभी फॉर्मूला पता है, क्या पता है वो फॉर्मूला? अभी पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं आप। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर। मैं सेकेंड स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ? 6 गुना सेकेंड स्क्वायर की जगह रख सकता हूँ 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस का 6 टेंजेंट स्क्वायर ए।
बच्चों ब्रैकेट खोलेंगे ना तो 6 नुक्कानों प्लस के 6 टेंजेंट स्केयर ए माइनस के 6 टेंजेंट स्केयर ए। ये वाला इसको काट देगा, कितना बचा 6। ऑप्शन नंबर ए, नौवां सवाल ऑप्शन ए आएगा। 6 आंसर था बच्चों इसका। ये सवाल आपको इस तरीके से करना था। इस बच्चों अब हम जान लेते हैं आपके 10 नंबर सवाल का जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा। 10 नंबर सवाल में बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांक कितने होंगे। शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक पूछा उसने बच्चों, इसमें x का मान निकालना था। इसके बच्चे हमने टुकड़े तोड़ने थे, बात ये थी भाई गुणा करने पर 4 आना था, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 4 आना था। ऐसे टुकड़े बन गए थे बच्चों, माइनस के 2 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। पहले 2 से 2 कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, x माइनस का 1 बचा। अगले 2 से 2 बचेगा यहाँ से, अगले 2 से माइनस 1 कॉमन निकाला हमने तो 2x माइनस 1 बचा बराबर 0। 2x माइनस 1 दोनों बराबर बराबर आने लगे थे तो मतलब 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो x का मान कितना था बच्चों, x बराबर होगा 1 को उधर ले गए प्लस और 2 इधर लाए तो बटा, तो दोनों का मान है 1/2 1/2 होना था। इसका मतलब आपका 10वें सवाल में ऑप्शन डी होना था। कितना ऑप्शन होना था, डी ऑप्शन। 10 नंबर सवाल सेट सी ऑप्शन डी होना था। जिसने भी ठीक करा होगा आपका 1 नंबर पक्का बच्चों, डी ऑप्शन करा होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन द्विघात समीकरण है। अब ये वाला तो बच्चों बहुत ज्यादा टफ सवाल है, सभी में बच्चों करके देखना था। ऐसे हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा द्विघात समीकरण था कौन सा नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हमने सोल्व करना था सारा इक्वेशन। जैसे ये सोल्व करिए हमने एक्स स्क्वायर 3 में से 1 गए बच्चों 2 प्लस के 2x 3 एकम 3, ये तो बन गया है इतना बराबर है। ये बना भैया एक्स स्क्वायर 7 में से 5 गया माइनस के 2 बचा है, माइनस के 2x और 7 5 35 माइनस का 35। बच्चों ध्यान से देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट रही है तो ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं थी, ये वाली द्विघात समीकरण नहीं थी। इसमें बात करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे एक्स की घात 3 बन रही थी तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन द्विघात समीकरण का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये द्विघात नहीं है, ये द्विघात इक्वेशन है बच्चों। बात रहेगी दोनों पर, इन दोनों से क्या बनेगा। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला लगा रहे थे हम, a माइनस बी ए प्लस बी। आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है क्या है, एक ही दो, कुल मिला के 4x स्क्वायर माइनस बी की 2 मतलब 1। और यहाँ से क्या बना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने पर a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4 और 2 माइनस के 2 भी 4x बनना था। यस बच्चों, अगर मैं 4x स्क्वायर में से ये माइनस करता हूं तो 3x स्क्वायर फिर भी बच रहा है, कितना बच रहा है 3x स्क्वायर। और आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी हमें। कुल मिला के आपका सी ऑप्शन होना था। 11 नंबर सवाल सी ऑप्शन, 11 नंबर सवाल सी ऑप्शन होना था। आपका जो सी ऑप्शन है वह द्विघात समीकरण बना रहा है। जिसने भी सी ऑप्शन करा होगा उसका आंसर ठीक होगा। कहीं नहीं, किसने भाई ने तो डी ऑप्शन करा था, गलत है। सी ऑप्शन आएगा बच्चों, सी ऑप्शन इसका द्विघात समीकरण थी। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। यस बच्चों, अब आपके लिए आपके अगले 2 सवाल है बच्चों, 12 नंबर सवाल और 13 नंबर सवाल। देखिए कि समीकरण के युग्म x माइनस 2y प्लस का 3 बराबर 0 तो था 3x माइनस के 6y प्लस का 9 का हल होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन में था अद्वितीय हल होगा, बी ऑप्शन में कोई हल नहीं होगा, सी ऑप्शन में अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन था। इसके लिए बच्चों अपने वो जो नियम था ना वो वाला अप्लाई करना था। इसके गुणांक चेक करने थे। x का गुणांक यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 3 है। y का गुणांक यहाँ पे -2 है, वहाँ पे -6 है। यहाँ पे अचल पद 3 है, वहाँ पे 9 है। काटा हमने, ये तो 1/3 और कटता नहीं है, ये काटा 2 एकम 2 2 तिया 6 3 एकम 3 3 तिया 9 1/3 1/3 1/3 तीनों ही बराबर है। जिसमें बच्चों तीनों अनुपात बराबर हुआ करते तो याद करो कौन सा हल हुआ करता। इसका मतलब ये था कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इस केस में बच्चों एक
नियम हुआ करता जो था अपरिमित रूप से अनेकल है। इस केस में कौन से हल हुआ करते हैं? अपरिमित रूप से अनेकल है। 12 नंबर सवाल है, सी ऑप्शन रहेगा। जिसने भी सी करा होगा 1 नंबर पक्का उसका। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। 13 नंबर सवाल में एपी 7 3 7 11 15 का 12वां पद कितना होगा? बच्चों निकाल लेना था हमने 12वां पद। 12वां पद में बच्चों an वाला फॉर्मूला लगा लेना था। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 12वां पद पूछा था तो a 12 कितना होगा? a प्लस में 12 में से 1 गया 11 डी होगा। a का मान और d का मान कहाँ से निकालना था हमें? ap से। a का मान तो 3 है इसमें, प्लस डी का मान है 7 में से 3 गया 4, डी का मान 4 था तो गुणा में 4, कुल मिला के 3 है प्लस 11 चौके 44 है। 44 में 3 जोड़ दिया 47। आप देख लो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन डी। इसका था ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी करा होगा 1 नंबर पक्का। यस गाइस, अब आपके सामने आपका 14 नंबर सवाल और 15 नंबर सवाल है बच्चों। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रम में से 4 और -8 है तो उसका 6वां पद कितना होगा? भाई तीसरा पद दे रखा था हमें। तीसरा पद मतलब ये 3 दे रखे आपको। ये 3 का मान 4 दे रखा था। 9वां पद क्या 8वां पद 9वां पद ये 9 दे रखा है -8 तो उसने पूछा 6वां पद कितना होगा? तो ये 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? ये 3 का मतलब होता है a प्लस के 2d बराबर 4। ये 9 का मतलब a प्लस के 8d बराबर -8। घटाने पर माइनस 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 प्लस हो जाता। 8 इनसे 2 गया बच्चों माइनस के 6d। 8 और 4 कितने बच्चों? 12। डी का मान आया माइनस के 2। 6 दूनी 12 माइनस के 2 डी का मान है। ए का मान कितना होगा? ए का मान के लिए डी का मान यहाँ पर रख देंगे अपन। तो ए प्लस 2 गुणा डी का मान -2 बराबर 4। ए बच्चों नुकानो प्लस माइनस माइनस होता है 2 दूनी 4 बराबर 4। 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ए का मान 8 आ जाएगा यहाँ पर। ए का मान कितना आ जाएगा? 8। अभी अपना आंसर नहीं आया, हमने ए का मान और डी का मान निकाला बस खाली। उसने पूछा है उसका 6वां पद कितना होगा? 6वां पद के लिए अपन ने a6 निकालना था। 6वां पद a6 का मतलब आपको पता है a प्लस के 5d होती है। a6 का मतलब बच्चों a प्लस का 5d होता है। a6 से a कितना 8 प्लस 5 नुकानो d का मान कितना रहा होगा? -2। तो 8 नुकानो 5 दूनी कितनी हो गया? 10। 10 में से 8 गया बच्चों माइनस का 2 आंसर था इसका। कितना आंसर था? -2। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन है बी। इसका ऑप्शन रहेगा बच्चों बी। अगला सवाल था बिना बिना ऑप्शन का सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। आकृति में यदि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है तो EC का मान कितना होगा? इसका मान पूछा था बच्चों। ये ना आपका सवाल आया था एक्सरसाइज 6.2 से। कौन सी एक्सरसाइज से आया बच्चों सवाल है? 2.2 से। इसमें क्या था बच्चों? अगर रेखाएं समांतर हो, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय क्या कहती है? अगर रेखाएं समांतर हो तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो 1.5/3 बराबर होना था 2/EC का। इस तरीके से बराबर होना था बच्चों। क्या करा हमने? आप गुणा कर दी भाई, ये बन गया EC। ठीक है, EC इधर आया, 3 उधर चला गया, 2 गुना में 3, 1.5 नीचे चला गया, 1.5 नीचे आ गया, पॉइंट आया ऊपर 10 चला गया, काट दिया बस इसको। 3 से काटा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। इसमें बच्चों इसी का जो मान रहा होगा कितना आंसर है? 4 सेंटीमीटर। इसी कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर। यस बच्चों, आपका लास्ट ऑप्शन का सवाल बच्चों 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल में क्या था? उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। बच्चों इस तरीके से सवाल था ये, अगर आपको समझ में आया तो। ये दोनों बिंदु दे रखे थे हमें। ये तो क्या था? 4, -3 और ये था 8, 5। इन दोनों बिंदु को इस अनुपात में बांटा गया है 3:1 में। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? हमें P, X, Y निकालना था।
इस तरीके से बिंदु बच्चों ये वाला बिंदु निकालना था हमें। फॉर्मूला कौन सा यूज करना था बच्चों कि पी एक्स कॉमा वाई निकलाई, उसके लिए बच्चों फॉर्मूला यूज करना था विभाजन सूत्र जो होता था m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2 इंटू m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला यूज करके हमें ये वाला पॉइंट निकाल देना था। इसमें ये वाला तो रहेगा अपना m1, ये वाला रहेगा m2, ये वाला रहेगा x1 y1 और ये वाला रहेगा x2 y2। m1 3, x2 8, m2 1, x1 4 बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 1 इंटू में m1 3 y2 5 प्लस m2 1 y1 माइनस 3 बटा m1 प्लस m2 3:1। इसको सोल्व करना था। 3 अट्ठे कितने हो गए बच्चों 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 4 एकम 4 बटा 3 और 1 4 कोमा 5 3 15 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 3 और 1 4 कुल मिला के 24 में 4 जोड़ दिया कितना आया 28 बटा 4, 15 में से 3 गया 12 बटे 4, 4 7 28 4 दिया 12। इसका ऑप्शन आना था 7,3, उस बिंदु के निर्देशांक थे 7,3, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर सवाल ऑप्शन डी आना था बच्चों 7,3 उस बिंदु के निर्देशांक थे जो इस रेखाखंड को 3:1 में बांटता है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 17। इस गाइज आपका 17 नंबर सवाल बच्चों। अब ना 17 नंबर सवाल सेक्शन भी आ गया बच्चों, इसमें ना ऑप्शन नहीं है। इसको कैसे करना था आपको ये वाला तरीका देख लेना बच्चों। आपने दर्शाइए कि 7 प्लस वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यस बच्चों, इसको करना था माना 7 प्लस के वर्गमूल 5 बराबर है p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय की जगह हमने क्या मान लेना था परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां p तथा q का HCF एक है तथा q नॉन जीरो है। ये हमने इस तरीके से मान लेने थे। ये तो हमने वैसे मान लेने थे कि भाई ये एक परिमेय संख्या है। अब करना क्या था बच्चों, अपने 7 को इधर लेके आना था। वर्गमूल 5 इधर बचे इतने थे 5 बटा क्यू इधर आके माइनस के साथ हो जाना था। लघुत्तम लिया बच्चों हमने, लघुत्तम क्या हुआ आया p का p माइनस 7 क्यू। ये चीज आई भाई। वर्गमूल 5 बराबर है इसके। ये बच्चों ध्यान से देखो, मैंने बताया था कोई भी बटे वाली संख्या हो ना, कोई भी बटे वाली संख्या हो वो क्या होती है परिमेय संख्या होती है। मतलब यह जो संख्या है वो क्या है बच्चों परिमेय संख्या है। मतलब p माइनस 7 क्यू बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये बच्चों परिमेय संख्या थी इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अगर ये परिमेय है तो इसको भी क्या होना पड़ा परिमेय होना पड़ा। इसलिए वर्गमूल 5 को भी एक परिमेय संख्या होना पड़ा, इसको भी परिमेय संख्या होना पड़ा। परंतु हमें क्या पता बच्चों वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 सारी ये परिमेय संख्या होती है। परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो कि दिए हुए का विरोधाभास हो रहा है। ठीक है,
इसलिए जो मान के चले ना बच्चों वो गलत है। आगे क्या करना था, इसलिए हम जो मान के चले वो गलत है। इसलिए जो 7 प्लस वर्गमूल 5 है ना, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यस बच्चों, इस सवाल का ये पैटर्न रहेगा जिसके लिए आपको 2 नंबर लेने थे। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 18। यस बच्चों, 18 नंबर सवाल में क्या करना था आपने, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक तासी गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रक्रिया क्या होगी। बच्चों आपको पता है कि कुल पत्ते कितने होते हैं, ये सम का करने का ढंग था बच्चों। कुल पत्ते कितने होते हैं बच्चों, 52। ठीक है, उसने पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 52 पत्ते होते हैं बच्चों, तस्वीर वाले पत्ते उसमें होते हैं 12। कितने होते हैं बच्चों, 12 की बात करें तो जिसमें 6 की टाइप होती है, मतलब 6 तो होगी काले, अच्छा होगी लाल। अब हमसे पूछा क्या गया है कि तस्वीर वाले लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता बताइए। तो लाल रंग के पत्ते कितने हो गए, तस्वीर वाले 6 आ गए बच्चों। ठीक है, लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए बच्चों, 6। तो प्रायिकता निकालनी थी हमने, क्या निकालनी थी, प्रायिकता। कौन से, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो यस बच्चों, लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 6, और कुल पत्ते कितने हैं, 52। काटा बच्चों हमने, ये बच्चों 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 पर 26, तो आंसर रहेगा 3/26। ये सवाल बच्चों इस तरीके से करना था। यस गाइस, आपको 19 नंबर सवाल क्या था, k की किसी मान के लिए द्विघात समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। बच्चों ना हमें पता है कि मूल कब बराबर होते हैं, किसी द्विघात समीकरण के मूल कब तब बराबर होते हैं यदि, अब जो द्विघात समीकरण ना वो उतार लिया हमने, वो क्या थी बच्चों, x² माइनस के एक्स प्लस का 9 बराबर 0। और बच्चों मूल बराबर होंगे, आपको पता है इसके मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे यदि, कब बराबर होंगे बच्चों, यदि b² माइनस 4ac इसके बराबर हो 0 के बराबर। ये सवाल इस तरीके से करना था, b² माइनस का 4ac बराबर 0 हो। हमें abc की वैल्यू कहां से निकालनी थी, यहां से निकाल लेनी थी। यहाँ पे a का मान कितना होगा, a का मान बच्चों 1 है, x² का गुणांक 1 था, x का गुणांक यहाँ पे b था, x का गुणांक b मतलब माइनस k, और जो c की का मान आया वो कितना है बच्चों, 9 आया। ठीक है, यदि b² मतलब माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 c का मान 9 बराबर कितना होगा, 0 होगा। मतलब यदि ये वाला k का स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौक 36 माइनस 36 बराबर 0। यदि k² बराबर 36 उधर जाकर प्लस है, ठीक है, तो k का मान कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस का 6। तो k बराबर प्लस माइनस 6 के लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। ये सवाल बच्चों इस तरीके से करना था। यस बच्चों, आपका 20 नंबर सवाल, एक बिंदु P से जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यस बच्चों, मैं मान लेता हूं कि भाई केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, एक बिंदु जिसका नाम P है बच्चों,
जो कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और उस वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। बच्चों आपको पता है कि स्पर्श रेखा इस तरीके से जाती है, वह रेखा जो वृत्त को छूकर जाती है स्पर्श रेखा कहलाती है। ये वाली त्रिज्या बन जाएगी, क्योंकि त्रिज्या बच्चों स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। ये वाली त्रिज्या हो गई, इसका नाम ओ मान लेंगे, ये वाला नाम मैं ए मान लूंगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना बच्चों, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, ठीक है। ये वाली 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। क्योंकि बच्चों आपको पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए समकोण त्रिभुज बनेगी। तो समकोण त्रिभुज OAP में समकोण त्रिभुज OAP में क्या गिवन हमें, OA गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर, OP गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर। इसमें बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जो होती है कर्ण की 2 बराबर है आधार की 2 प्लस में लंब की 2। बच्चों 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये वाला कर्ण है, कर्ण में दे रखे मतलब 5 का वर्ग, आधार कौन सा ही मान सकते हैं हम 3 का वर्ग, लंब हो जाएगा AP का वर्ग। 5 का वर्ग कितना हो बच्चों, 5 का वर्ग होता है 25 बराबर 3 का वर्ग कितना 9 प्लस AP का वर्ग 25 माइनस 9 बराबर है AP का वर्ग। कुल मिला के AP बराबर होगा 25 में से 9 गया 16 के, ठीक है। AP का वर्ग बराबर होगा 16 के और AP बराबर होगा वर्गमूल 16 के। कुल मिला के कितना हो गया बच्चों 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अतः स्पर्श रेखा की लंबाई, अतः स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है 4 सेंटीमीटर, अतः स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है 4 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। जैसे बच्चों पेपर में पूछा गया था 21 नंबर सवाल में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो ये सवाल कैसे करना था बच्चों, अपने हमने लिखना था कि शून्यंकों का योग कितना है, शून्यंकों का योग। पेपर करने का ढंग बच्चों, शून्यंकों का योग दे रखे था हमें 4, शून्यंकों का गुणनफल दे रखा था हमें 1। द्विघात बहुपद क्या होती है बच्चों, द्विघात बहुपद जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यंकों का योग। द्विघात बहुपद होती है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, प्लस शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0। ये वाला बच्चों फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। ये वाले होते बच्चों द्विघात समीकरण। इसमें खाली मात्र बच्चों अपने वैल्यू रखनी थी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग जो दे रखा था 4 इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल जो दे रखा था 1 बराबर में 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1, दिस इज द रिक्वायर्ड द्विघात समीकरण, ठीक है। ये इस सम को बच्चों इस ढंग से करना था अपने। इस बच्चों आपका 22 नंबर सवाल है, 22 नंबर सवाल में बच्चों क्या पूछा इसने, k के किस मान के लिए, जो 2 नंबर में बच्चों k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। बच्चों हमें पता है अनंत हल कब होती है, निम्न रैखिक समीकरणों के
अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ पे अनंत का मतलब था अनेक। बच्चों अगर किसी को कंफ्यूजन आई होगी तो यहाँ पे अनेक हल का मतलब था कि निम्नलिखित समीकरणों के अनेक हल होंगे। कब हल होते हैं बच्चों अनेक? यदि a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 बराबर हो c1 बाय c2। ये वाला ढंग था बच्चों इस सवाल को करने का। a1 a2 का मान, a1 कितना अपना, यदि k माइनस 1 बटा 2 बराबर होगा k प्लस 1 बाई 3 बराबर होगा 3k माइनस का 1 बटा 7। इस तरीके से बच्चों इस समीकरण का अनेक हल होगा। यहाँ से बच्चों हमने ना वैल्यू निकाल लेनी थी। सबसे पहले दोनों से क्या मान आएगा, मतलब दोनों को उठाया हमने, k माइनस 1 बटा 2 बराबर है k प्लस 1 बटा 3, और लास्ट के दोनों से मतलब k प्लस 1 बटा 3 बराबर में 3k माइनस 1 बटा 7। इस तरीके से बच्चों सोल्व कर लेंगे हमने। यहाँ से बच्चों हमने यहाँ पर गुणा करी 3k माइनस 3 एकम 3 बराबर है 2k प्लस 2 एकम 2, 3k नुक्कानों माइनस का 2k बराबर होगा 2 प्लस का 3। ये बच्चों सब समझना मैथ से आया हुआ है। एक्सरसाइज 3.6 से आया शायद। 3 में से 2 गया बच्चों, कितना बचा k बराबर होगा 3 में 2 जोड़ दिया 5। k का मान कितना गया बच्चों, यहाँ से 5 आ गया। ठीक है फिर तो अगर इसको सोल्व करते हैं बच्चों हमें तो 7k अगर दोनों से बराबर आ जाता है ना तो सही है अपना सवाल। 7k प्लस 7 3 तिया 9k 3 एकम 3। फिर तो मैथ से तो नहीं आया वो। अच्छा k वाले टर्म एक तरफ कर लिया बच्चों आपने, 7 नुक्कानों 3k 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर में 9k 7 उधर जाके माइनस का 7 में 3 जोड़ दिया 10 बने हैं और ये बच गए बच्चों 2k। कुल मिला के यहाँ से दोनों से ही k का मान कितना आ रहा है बच्चों 5। अगर किसी बच्चे ने इन दोनों को उठाकर k का मान निकाला है तो उनका सही निकला होगा। k का मान कितना निकला होगा 5। या किसी बच्चे ने इन दोनों को उठाकर भी सम को करा होगा ना तो भी आपका सम बच्चों ठीक माना जाएगा, क्योंकि दोनों से ही k का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और प्लस पॉइंट और क्या बच्चों, अगर किसी बच्चे ने दोनों से इन दोनों तरीकों से भी सम करा ना, दोनों से k का मान 5 निकाला ना तो उनका भी सवाल ठीक माना जाएगा और उसको भी बच्चों 2 नंबर दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। यस गाइस, अब आपका बच्चों सवाल नंबर 23 है। यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दर्शाइए कि sin b प्लस a बाई 2 बराबर होगा cos a बाई 2। बच्चों ये सवाल ना कितने नंबर में आया बच्चों? यस बच्चों 4 नंबर सवाल में आए। मतलब इस सवाल के जो मार्क्स रहेंगे बच्चों कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। इसको करना कैसे आपने, यदि ABC a b c त्रिभुज के ABC के अंतःकोण है तो दर्शाइए कि sin b प्लस c बाई 2 बराबर होगा cos a बाई 2। बच्चों ये सवाल आपका आया है एक्सरसाइज 6.3 से शायद 6 नंबर सवाल है बच्चों। ये एक्सरसाइज 6.3 6 नंबर सवाल में से आया है। इसको आपने करना कैसे था, क्योंकि बच्चों हमें पता है अगर ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, ABC त्रिभुज के अंतःकोण है तो इन तीनों का योग कितना होगा बच्चों? आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। तो यहीं से सवाल स्टार्ट करना था, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, ये त्रिभुज के, क्योंकि ABC किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों हमने करना क्या था, यहाँ पे देखो बच्चों b प्लस c है। मैंने क्या काम करा, b प्लस c को इधर रख लिया और मैं a को उधर ले गया, इतना बना दिया दोनों। अब क्या बच्चों b प्लस c बाई 2 है तो दोनों तरफ 2 से भाग करने
पर दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों 2 से भाग करा बच्चों हमने, मतलब क्या बना, b + c/2 बराबर 180 180/2 180/2 कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, 90 - a/2। उसके बाद में क्या करना था अपने, अब आपने यहाँ पे देखना है, ये वाला क्या था बच्चों, साइन था, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा नहीं साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर। अगर बच्चों साइन लेते हैं तो क्या बनता है, साइन ऑफ b + c/2 बराबर हो साइन ऑफ 90 - का a/2। उसके बाद में बच्चों होना क्या था, साइन ऑफ b + c/2 बराबर है साइन 90 - a। बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाना था, साइन ऑफ 90 - a जो होता है कोसेक है, साइन ऑफ 90 - का a बराबर होता है कोसेक है, तो साइन 90 - का a कोसेक बराबर हो जाएगा, तो मतलब कोस ऑफ a/2 इति सिद्धम। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। तो ये सवाल बच्चों, इस सवाल का करने का ढंग ये था, साइन b + c/2 बराबर होता है कोस a/2। दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। यस गाइस, बोर्ड पर बच्चों आपका 24 नंबर सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे बच्चों ये बताना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो करना कैसे था बच्चों अपने, ये इसमें करना था अपने वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर है, वृत्त की त्रिज्या बराबर है 10 सेंटीमीटर, थीटा थीटा बराबर है 90 डिग्री। हमने निकालना था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला था थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बच्चों 90 डिग्री बटा 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या थी बच्चों 10 गुणा 10। एक बार देखना था अपने कि पाई का मान अगर उसने कुछ बोला है, कुछ भी नहीं बोला, तो हम 22/7 उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कट जाएगी, ये 9 × 9 9 × 4 = 36 होता है। ठीक से 4 से कटा बच्चों, 4 पे 2 आया, 4 पे यहाँ पे 11 आया, कितना आंसर आया बच्चों 11। यहाँ से 2 से काट दिया, 2 × 2 2 से 5 आया, तो 11 पंजे कितना होता है बच्चों 55 होता है, 11 पंजे 55, 1 0 9 9 बटा में कितना चल रहा था बच्चों 7, पॉइंट में निकाल देना है। 7 8 56 होती है, 7 7 कितने होते हैं बच्चों 49, बच गए कितने 6, 39 0, 6 से 42 6 48 6 9 54 है, 6 9 54 बचे कितने 6 6 9 54। कुल मिला के बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 69.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यस गाइस, आपका 25 नंबर सवाल में क्या था, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को फेंका बच्चों अपने, पासा को फेंकने का मतलब है केस क्या बनेगा, केस या तो 1 आएगा 2 आएगा 3 4 या 5 और 6, ये वाले केस बनने थे बच्चों। टोटल केस की बात करें तो कितने केस हो गए 6। उसमें बताना था एक अभाज्य संख्या निकले। ये बच्चों आपको ना, जिसको पता है क्या कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है 1 और 6 के बीच में, तो वो सब आसानी से कर पाता। अभाज्य संख्या का जिक्र है तो अभाज्य संख्या होती है बच्चों 2 3 और 5, 2 3 5 होती है, तो काउंटिंग में कितनी होगी ये 1 2 3, तो एक अभाज्य संख्या निकला है, तो वे केस कितनी है बच्चों 3 है, और टोटल संभावना कितनी बच्चों 6, तो 3 एकम 3
3 दूनी 6। तो इसका आंसर था बच्चों 1/2। इसमें क्या पूछा है, प्रायिकता निकाले एक विषम संख्या हो। भाई 1 और 6 के बीच में विषम संख्या कौन सी होती है बच्चों, 1 होती है, 3 होती है और 5 होती है। काउंटिंग में कितने केस हो गए, ये काउंटिंग में हो गए बच्चों 3। तो एक विषम संख्या आने की संभावना, एक पासे में विषम संख्या आने की संभावना 3 है और टोटल संभावना कितनी बच्चों 6 है। तो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा इसका 1/2। तो ये दिस जा रहा है आंसर। यस गाइस, अब बच्चों आपका 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल आया बच्चों आपका 4 नंबर में। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है और हर एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। बात खत्म बच्चे यहाँ पे। और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भी नहीं ज्ञात करे। तो बच्चों ये सवाल करना कैसे था, इस सवाल को करने का ढंग बच्चों कैसे था, माना उस भिन्न का अंश बराबर है, उस भिन्न का अंश मैंने मान लिया x है और मैंने हर को मान लिया y। कुल मिलाकर जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, x/y बनेगी। भिन्न बराबर होता है x/y। शर्त नंबर 1 क्या बनेगी, शर्त नंबर 1 क्या क्या है इसमें कि वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। अंश से 1 घटा दिया तो भिन्न y रहेगा, सॉरी हर रहेगा y। उसने हर में कुछ नहीं बोला तो बच्चों अपने y रखना है। तो शर्त नंबर 1 यहां तक बनेगी। अंश में 1 घटा दिया, y नुक्कड़ रख दिया तो वह 1/3 हो जाती है। शर्त नंबर 2 की बात करें हमें, उसने कहा कि वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। बच्चों इस बार ना उसने अंश में कुछ नहीं बोला तो आप अंश को x ही मानेंगे और हर में 8 जोड़ देंगे तो वह 1/4 हो जाती है। ये वाला सवाल भी बच्चों मैथ से आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। r पर गुना करने पर 3x - 3 बराबर है y के, कुल मिला के 3x - y बराबर 3 के इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। यहाँ से 4x बराबर y प्लस का 8 के, तो यहाँ पे 4x माइनस के y बराबर 8 के, ये समीकरण नंबर 2 बनेगी। ठीक है, तो अब बच्चों हमने ना विलोपन विधि लगा लेनी है। विलोपन विधि कैसे लगानी बच्चों आपको पता ही है, या तो हमने x का गुणांक बराबर बनाना है या बच्चों y का गुणांक बराबर बनाना है। अगर बच्चों हम घर से देखिए तो यहाँ पे देखो y का गुणांक बराबर है, बट ऐसा कुछ नहीं करते हम। एक काम करते हैं, समीकरण 1 को तो 4 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देंगे। तो यस बच्चों, ऐसा करने पर क्या बनता है देखो, 4 तिये 12, 4 तिये 12x, 4 एकम 4 माइनस का 4y बराबर है 4 तिये 12। इसको हमने 3 से गुणा करनी है। 3 चौक 12, 3 माइनस के 3y बराबर है 8 तिये 24 के। इस तरीके से बच्चों हमने गुणांक बराबर बना लिए। घटाने पर निशान बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस ये वाला कट जाएगा, माइनस का y बराबर है माइनस का 24 के, माइनस के 24 के नहीं माइनस के 12 के। 24 में से बच्चों 12 गया, माइनस के 12 बचाएंगे या वैल्यू, तो माइनस के 12 आई, माइनस से बच्चों माइनस काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। y का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। y का मान या तो 1 में रखना है या 2 में रखना है बच्चों। 1 में रखते हैं ना तो 3x नुक्का नु माइनस y का मान 12 बराबर 3 होगा, तो 3x बराबर होगा 3 प्लस की 12 बराबर है 12 में 3 जोड़ दिया 15, मतलब है 3x बराबर होगा 15 के, तो x बराबर होगा 15/3 के। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x का मान कितना आया बच्चों 5। उसने पूछा था कि वह भिन्न ज्ञात करे। तो बच्चों भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है बच्चों x/y। भिन्न क्या होता है x/y। x का मान कितना निकाला था हमने 5 और y का मान कितना निकाला बच्चों 12। तो इस सवाल का आंसर जो रहा होगा वो था बच्चों 5/12। दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते बच्चों आगे अगले सवाल पर। यस बच्चों, आपका जो 27 और 28 नंबर सवाल ना बच्चों, देखो 27 और 28 नंबर सवाल बच्चों जब मैं तो आसान सम दे रखे थे, 4 नंबर पूछ दिया। तो बच्चों ये जो सवाल थे ना, मतलब ये बच्चों दोनों सवाल के नंबर थे फनी भर के।
तो आपने अगर सही तो आंसर करा होगा ना तो 4 नंबर पक्के होंगे। अदरवाइज बच्चों आपको तो ना करने के बाद पता चलेगा कि आपने सही करा था गलत करा था। इसमें क्या था बच्चों कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, अगर इनका अस्तित्व है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो ये करना कैसे था, इसमें ना हमने तुलना कर लेनी थी, मतलब इससे तुलना कर लेनी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। बच्चों डरने की बात नहीं है, अगर किसी ने यह चीज ना लिखी ना तो भी सम गलत नहीं हुआ। बस आपने जो ए का मान निकालना था ना वो ठीक ढंग से निकालना था। ए का मान कितना 2 और बी का मान कितना निकाला होगा, बी का मान है माइनस के 6 और सी का मान कितना बच्चों 3 है। ठीक है, यहाँ उसके बाद में हमने निकालना क्या था बच्चों, हमने निकालना था 20 के माइनस का 4ac क्या आ रहा है 20 स्क्वायर माइनस का 4ac की जो वैल्यू वो कितनी आएगी, उसके बाद में पता चलेगा हमें कि इसकी मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी है। 20 स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2 गुना सी का मान कितना बच्चों 3 बराबर है, ये बना चिक्कू चिक्कू 36 माइनस 3 दूनी 6 6 चौके 24 नहीं ना 3 दूनी 6 6 चौके 24। यस बच्चों 36 में से 24 गया कितना बचा 12। जो 12 जो वैल्यू आई है वो बच्चों 12 की जो मान आया है वो 12 ग्रेटर देन 0 है, मतलब 12 0 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति बतानी थी। अगर बच्चों कंडीशन क्या होती है, अगर 20 स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 ना तो लिख देना था इसके मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। इसके मूल अस्तित्व में है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। बस बच्चों इतने था, इसके मूल अस्तित्व में है। 2 मूल निकलेंगे बच्चों, दोनों अलग अलग निकलेंगे, इतना तो पूछे नहीं था उसने। उसका इतने हमसे इतने पूछा गया था कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो इसके मूल अस्तित्व में है क्योंकि 12 मान आया था 20 के माइनस 4ac का जो 0 से बड़ी वैल्यू होती है, इस केस में मूलों का अस्तित्व है। बच्चों इसमें क्या करना था, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से भाग होती है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से भाग होती है। बच्चों ये सवाल भी ना वैसे मैथ से पूछा गया है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से भाग होती है। बच्चों 3 अंकों की संख्या ना सुनो जो शुरुआत जो होती है ना वो 105 से होती है, वैसे 100 से होती है बच्चों। 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से, बट पहला जो नंबर होगा जो 7 से भाग होगा वो बच्चों सबसे पहला नंबर है 105, दूसरा 7 और 5 12 112, लास्ट में हमने निकाल लेना है भाग करके। लास्ट का 3 अंकों का नंबर वैसे होता है 999, बट देखना क्या भी ये 7 से भाग होता है या नहीं होता, तो इसके लिए 7 से भाग करके देख लेना। 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2 बच गया 9, 7 चौके 28। ठीक है, 9 में से 8 गया बच गया 1, ऊपर से तरह 9, 7 दूनी 14 बच गया कितना बच्चों 5, मतलब 999 में से 5 माइनस कर दो कितना आया 499। जो 994 ना लास्ट का नंबर है वह ऐसा नंबर है जो 7 से पूरा पूरा भाग होता है। अब बच्चों हमने बताना है कि कितने नंबर है ये, कितने नंबर मतलब निकालना क्या है बच्चों, हमने n फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना बच्चों, n की n कितना है इसमें, n निकालना बच्चों, इसमें क्या निकालना बच्चों n कितना होगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये, कितने पद है इसमें। तो उसके लिए a का मान चाहिए, a का मान कितना निकाला 105, d का मान है हर टर्म में 7 जोड़ रखे हैं तो 7 है, और अंतिम पद इसमें मिला में 994। ठीक है, तो an का फॉर्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना, a है 994 बराबर है a का मान कितना 105 प्लस n निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना बच्चों 7, 994 नुक्के 9 माइनस में 105 बराबर ब्रैकेट खोली 7n माइनस के 7, 14 में 5 गया बच गया 9, 8 में से 0 गया 8 का 8, 9 में से 8 1 गया बच्चों 8, 889, 7 को इधर ले आएंगे प्लस का 7 बराबर है 7n। ठीक है, 9 और 7 कितने हो बच्चों 16 बच गया 1, 9 में 8 में 1 जोड़ दिया 9, 896 कुछ वैल्यू आई है
896 बराबर है 7n के, तो n बराबर होगा 896 बटा 7 के। 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया 1, बन गया 19, 7 दूनी 14, बच गए 5, बन गया 56, 7 बटू 56। तो 3 अंकों की वह संख्या जो 7 से पूरी पूरी भाग होती है कितनी है बच्चों? 128 है। कितनी संख्या है बच्चों? 128 है। दिस इज आवर आंसर। बच्चों 4 नंबर में इतना आसान सन पूछ लेगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। यस गाइस, आपका 29 नंबर सवाल है बच्चों। आसान सी स्टेटमेंट थी बच्चों, मैंने लिखी नहीं है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है बच्चों, ये वाली सीढ़ी हो गई। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जो 8 मीटर ऊंची दीवार पर लगाई गई है बच्चों, 8 मीटर ऊंची दीवार पर लगाई गई है, खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचली सीढ़ी की दूरी ज्ञात करें। बच्चों ये दूरी निकालनी है हमने, तो इसको करना कैसे था अपने? माना दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की लंबाई, सिरे की दूरी कितनी मान ली बच्चों आपने? x मीटर है, ठीक है। सिरे की निचले आधार से दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार के आधार से दूरी कितनी मान ली बच्चों आपने? x मीटर मान ली, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें? AB पता है, AB बराबर है 8 मीटर और AC पता हमें 10 मीटर। बच्चों क्योंकि जो AB है ना लंब है BC पर, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जो है कर्ण की 2 बराबर होता है आधार की 2 प्लस में लंब की 2। इसमें बच्चों हमें कर्ण तो पता है, इसमें बच्चों ये वाला कर्ण है, ये वाला आधार है और ये वाला लंब है। तो कर्ण की 2 बराबर होगा आधार की 2 प्लस में लंब की 2। कर्ण का मतलब 10, 10 की 2 बराबर, आधार का मतलब x, x की 2 प्लस लंब का मतलब बच्चों 8 की 2। 10 का वर्ग होता है बच्चों 100 बराबर है x का स्क्वायर प्लस में 8 2 64 है। बच्चों आगे सॉल्व करते हैं ना तो 100 माइनस हो जाएगा 64 बराबर होगा x स्क्वायर के। बच्चों 100 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 36 है। 36 बराबर x स्क्वायर के और x का मान आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस के 6। अतः सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार के आधार से दूरी बराबर कितनी थी? 6 मीटर थी। दिस इज आवर आंसर। बच्चों माइनस में तो दूरी होती नहीं है ना, तो प्लस की 6 आंसर आ जाएंगे। दिस इज आवर आंसर। अतः सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी थी 6 मीटर। ये सवाल बच्चों इस तरीके से करना था। यस गाइज, अब आपका 30 नंबर सवाल है बच्चों। 30 नंबर सवाल आपका सेक्शन डी आ जाता है। ये बच्चों 5 नंबर के सवाल है। 30 नंबर सवाल तो 4 नंबर के लिए, सॉरी 4 नंबर का सवाल है। P का मान क्या, P का मान निकाले, P का मान निकाले ताकि बिंदु A B C श्रेणी हो जाए। बच्चों श्रेणी का मतलब क्या होता है? बच्चों श्रेणी का मतलब होता है भाई तीनों बिंदु एक लाइन पर आ जाना, तीनों बिंदु एक लाइन पर आ जाना। अगर बच्चों तीनों बिंदु एक लाइन पर आएंगे तो कंडीशन कौन सी पास हो जाएगी? यहाँ पे तीनों बिंदु एक लाइन पर आने का मतलब बच्चों ये कंडीशन आ जाएगी। अगर बच्चों AC बराबर हो AB प्लस BC, AB प्लस BC, तो तीनों बिंदु श्रेणी होंगी, मतलब तीनों बिंदु एक लाइन पर आ जाएंगे। तो हमने निकालना क्या है? दूरी सूत्र से AB का मान, BC का मान, BC का मान निकाल लेना है। AB और BC को जोड़कर देख लेना है क्या AC के मान के बराबर आएगा। अगर आता है तो ठीक है, श्रेणी है, अदरवाइज नहीं है। तो बच्चों यह वाली कंडीशन इसमें पास कर दी हमने। तो दूरी सूत्र द्वारा जो P क्या होता है वो क्या होता है बच्चों? वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों इस फॉर्मूले से एक बार हमें निकाल लेना है AC या AP निकाले, चलो AP निकाल लेते हैं। वर्गमूल AB निकालना हमने, AB 2 माइनस 2
2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस पी, पी का मान याद करें क्या? अच्छा अच्छा ठीक सर, पी का तो मान निकालना हमने, श्रेणी की बिंदु दे रखी है, श्रेणी की दे रखी है बच्चों, सॉरी श्रेणी की दे रखी थे, तो मतलब यह कंडीशन तो पास है इसमें। पास का मतलब है ए बी बराबर है ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी। बच्चों ये वाला तरीका ना और भी तरीके से कर सकते थे हम, ये वाला भी नहीं करते। चलो एक और तरीका ध्यान आ गया, अगर तीनों बिंदु श्रेणी है ना तो बच्चों तीनों बिंदु एक लाइन पर है, बात तो नहीं है। अगर तीनों बिंदु श्रेणी है तो तीनों बिंदु किस पर है? एक लाइन पर है। अगर एक लाइन पर है तो बच्चों त्रिभुज नहीं बनाएगा, उसकी इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेके चलना था हमें? 0 लेके चलना था बच्चों। इस तरीके से भी ये सवाल हो जाएगा, क्योंकि बिंदु श्रेणी है, क्योंकि बिंदु श्रेणी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 0, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या बच्चों? 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना था हमने, बराबर 0, क्योंकि बिंदु श्रेणी है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। बच्चों 1/2 से तो कर दिए, वाला कट जाएगा, 0 में मिल जाएगा, बराबर x1 क्या होगा? ये वाला x1 y1, ये वाला होगा x2 y2 और ये वाला होगा x3 और y3। सारे वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे बच्चों। x1 का मतलब 2 इंटू में y2 p माइनस माइनस प्लस p प्लस के 3, ठीक है। और x2 कितना बच्चों? 2 इंटू में y3 कितना बच्चों? -3 और y1 कितना बच्चों? 3 -3 हो जाएगा, प्लस x3 की बात है तो 6 इंटू में y1 है 3 माइनस y2 p बराबर होगा 0 के। बच्चों ब्रैकेट खोलने पर ये बना 2p प्लस 2 3 6 प्लस माइनस की 6 दूनी 12 माइनस के 12 प्लस 3 6 18 माइनस 6p बराबर 0। बच्चों 6 में से 2 गया, कितना बचा भाई? माइनस की 4p बचा, 4p 18 में 12 घटा दिया, कितना बचा? 6 में और 6 जोड़ दिया 12 प्लस के 12 बराबर 0। माइनस की 4p बराबर होगा माइनस के 12 के, माइनस से माइनस काट देंगे, p का मान आ जाएगा बच्चों 12/4, कुल मिला के 3 का, तो p बराबर कितना होगा बच्चों? 3 का। दिस इज आवर आंसर, 4 बराबर p का मान 3 के बराबर होगा। जिसने भी p का मान 3 निकाला होगा बच्चों सम आपका ठीक है, 4 नंबर आ गए होंगे। यस गाइस, आपका सेट डी स्टार्ट हो रहा है बच्चों। सेट डी के लास्ट के 4 भाग और से 2 अथवा में दे रखी है, 6 सवाल और करने बच्चों हमने, उसके बाद में बच्चों को सेट सी कवर हो जाएगा। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है खिलौना, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक खिलौना बच्चों जो एक अर्धगोले पर, एक अर्धगोला बच्चों उसके ऊपर एक खिलौना अध्यारोपित है। इस तरीके से बच्चों खिलौना है जिसकी त्रिज्या सेम, दोनों की त्रिज्या सेम है, मतलब 3.5 त्रिज्या बच्चों दोनों की। खिलौने की संपूर्ण जो ऊंचाई है वो है 12.5, 15.5। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो ये जो शंकु की ऊंचाई आएगी बच्चों ये आ जाएगी 12, कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये सवाल करना था बच्चों अपने, किस तरीके से? अर्धगोले की त्रिज्या
अर्धगोले की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की भी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी कितनी थी बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला कैसे निकलेगा बच्चों? संपूर्ण निकालना मतलब जो हमें दिखता है ना, इसका एरिया निकालना है बच्चों। जो शंकु है ना, शंकु नीचे से खुला है यो, ठीक है ना, नीचे से खुला है तो जो आ जाएगा बच्चों पाई आर एल के तहत। किसमें आ जाएगा? पाई आर एल। शंकु का वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस, और ये आ जाएगा बच्चों नीचे वाले में अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। भाई पाई, शंकु का वक्र क्या होता है बच्चों? पाई आर एल होता है, और अर्धगोले का वक्र 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पे बच्चों दिक्कत आएगी मतलब किस में आएगी? एल निकालने में। तो एल निकाल लेते हैं एक बार। जो एल का मान है तिर्यक ऊंचाई वो क्या है? वर्गमूल एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर बराबर है वर्गमूल। एच कितना बच्चों? 12, 12 का वर्ग कितना है? 144। त्रिज्या कितनी है? 35 है। 3.5 पॉइंट आगे 35 मानी जाएगी। 5 का लिख दिया मैंने 25 है, 3 से अगला कौन होगा? 4 हो गया, तो 12, 25 इसका वर्ग आएगा बच्चों। घुमा फिरा के इसका जोड़ लिया हमने, इसका जोड़ करा तो ये आया बच्चों 0.25, 5, 6, 156, 15,625 बनती कुल वैल्यू 15,625 है, जिसका जो वर्ग होता है 13.5 का, किसकी सॉरी जो होता है 12.5 का। जो 125 का वर्ग होता है, बात में 125 का जो वर्ग होता है ना वो 15,625 होता है। 125 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 15,625। तो मतलब एल का मान कितना आया? 12.5 आया। कितना आया बच्चों? 12.5। अब हम वैल्यू रख देते हैं, बराबर होगा पाई का मान कितना बच्चों? 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी है? 35 है, 3.5, 35/10। एल का मान निकाला 12.5 मतलब 125/10 प्लस करके 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा त्रिज्या 35 है बटा 10 है 35/10। ये मैंने वैल्यू रख दी। 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो बच्चों। 5 से काटा 5 दूनी 10 हो बच्चों। 2 से काटा 2 पे 11 होता है। 10 नहीं काटते क्योंकि 10 काटूंगा ना। यस बच्चों, मैं सवाल को काट रहा था बच्चों। मैंने कहा था कि मैं इसको ना वो काटूंगा नहीं, वो काटेंगे ना बच्चों फिर दो आएगा नीचे, 2 से फिर भाग करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप सीधी गुणा कर लें, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 11 पंजे 55 होते हैं बच्चों। 80 पाई 5, 11 दूनी 22 और 5 27। 80 पाई 2, 11 एकम 11 और 2 13, 11 2 13 ही पड़ता हो ना, हाँ बटा 10 है मतलब एक के बाद पॉइंट प्लस में ये काटा हमने 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 पे 2 एकम 2। ठीक से हाँ ये कट जाएगा वैसे। 5 से काटा 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 पे 11, 11 सत्ते 77 होता है। 11 सत्ता 77 सही है बच्चों। वो वैल्यू पूरी पूरी कट गई है। अब बच्चों जोड़ देंगे हम 0.5 मुकन 7 और 7 14, 80 पाई 1, 7 और 7 7 और 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। ये हेलो गाइस, शायद ना इस समय ना ये माइक ना शायद डाउन हो गया था तो शायद वॉल्यूम नहीं आया होगा बच्चों। तो इसमें क्या था बच्चों, एक ना शंकु था, जैसे शंकु की जो त्रिज्या थी बच्चों 3.5 थी और एक अर्धगोला था बच्चों। अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 थी। टोटल जो ऊंचाई थी बच्चों 12.5 थी। हमने क्या कर लिया था बच्चों, सच्ची 15.5 थी बच्चों। 15.5 में जो यह त्रिज्या थी ना,
ये वाली त्रिज्या कहलाएगी, मतलब 3.5 कहलाएगी। इसमें से ये वाले माइनस कर दी तो बच्चों कितनी ऊंचाई बच गई थी शंकु की, 12 बच गई थी। उसके बाद में हमें ना इसका एरिया निकालना था। ये वाला जो एरिया आएगा बच्चों वक्र, शंकु का वक्र में आएगा। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है बच्चों वो क्या होता था, पाई आर एल। मतलब हमें ऊंचाई पता है और त्रिज्या पता है, एल की वैल्यू निकालनी थी। फॉर्मूला ये रहेगा बच्चों, त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा तो वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। h की वैल्यू 12 है, h की वैल्यू मतलब ऊंचाई शंकु की 12 थी बच्चों, 12 12 144 और त्रिज्या कितनी थी 12.5 है, तो 12.5 का वर्ग करा हमने, कितना आ गया था बच्चों 15,625 आ गया था। फिर हमने बच्चों ये दोनों वैल्यू जोड़ दी थी, जोड़ने के बाद में हाँ, जोड़ने के बाद में 15,625 आ गया था। उसके बाद में बच्चों इसका वर्गमूल निकाला तो कुल मिलाकर एल की वैल्यू आ गई थी 12.5। त्रिज्या की ऊंचाई कितनी आ गई थी बच्चों 12.5। फिर हमने बच्चों शंकु का या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया था, जो था बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस में गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। शंकु का वक्र पाई आर एल होता है, अर्धगोले का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर बच्चों इसमें वैल्यू लग दी थी, इसमें भी बच्चों वैल्यू लग गई थी और वैल्यू को सोल्व करने के बाद में आपका आंसर आ गया था 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। यस गाइस, बच्चों ये सवाल है आपका 31 नंबर अथवा में जो आया है। अथवा में क्या था बच्चों, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बच्चों एक घोड़ा था, क्या था बच्चों घोड़ा, घोड़े की जो त्रिज्या थी ना बच्चों वो त्रिज्या थी 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर का घोड़ा था, इसको पिघला कर क्या बना दिया बच्चों, बेलन बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, बेलन। बेलन की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या कितनी है बच्चों 6 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, मान लिया बच्चों बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी। तो इसको करना कैसे हमने, हमें जो गिवन है ना, क्या गिवन है बच्चों, बेलन है गोले, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी बच्चों 4.2 सेंटीमीटर है। और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बच्चों 6 सेंटीमीटर। बच्चों हमें पता है अगर किसी ठोस को पिघला कर दूसरे में डाला जाता है ना तो उसका उन केस में जो आयतन होता है ना, क्या होता है बच्चों, आयतन वो सेम चलता है। यस गाइस, गोले की त्रिज्या थी 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर। मैंने क्या बता रहा था बच्चों, जब किसी ठोस को पिघलाकर दूसरे में डाला जाता है तो उस केस में दोनों का आयतन बराबर जाता है। इसका मतलब जो बेलन का आयतन है उतना ही गोले का आयतन है, जितना गोले का आयतन है बच्चों उतना ही बेलन का आयतन रहेगा, मतलब दोनों का आयतन बराबर रहेगा। तो हम बच्चों दोनों का जो आयतन है ना बराबर रख देंगे। इट मीन जो निकालना ना ऊंचाई किसकी निकालनी है हमने बच्चों, बेलन की निकालनी है, तो बेलन का आयतन उधर लिख देंगे हम। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन, क्योंकि यहां से हमें h निकालना था। अगर यहां से कुछ निकालना होता तो मैं ये पहले लिख देता, ये वाला बाद में लिख देता बच्चों, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना था। अब बेलन का आयतन बच्चों होता क्या है, वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर h। गोले का आयतन बच्चों होता है 4/3 पाई आर क्यूब है। बच्चों दोनों की जो पाई है ना, दोनों पाई का मान 1 है तो पाई से पाई काट सकती है बच्चों। आर दोनों का अलग अलग है, कहते आप आर काट दो ना, ऐसा मतलब मत करना। यहाँ पे आर कितना है, बेलन की त्रिज्या कितनी है बच्चों 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुना में 6 गुना h बराबर होगा 4/3 गुना त्रिज्या, मतलब गोले की त्रिज्या, तो 4.2, तो 42/10, 42/10 और 42/10 ये कुछ होना था बच्चों। यहां से हमने h निकालना है तो h बराबर होगा, h बराबर होगा 4/3 गुना 42/10, 42/10, 42/10 गुना 6/6, 1/6 गुना 1/6, 6 एकम 6, 6 सत्ता 42, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42,
3 एकम 3, 3 चौक 12। बच्चों नीचे क्या चल रहा है 1000, नीचे क्या चल रहा है बच्चों 1000। ऊपर बच्चों तो गुणा करनी है हमने, 4 सत्ते 28, कितना बना बच्चों 4 सत्ते 28 और 14 सत्ते 84, 14 सत्ते कितना होता है बच्चों 84। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 4 अट्ठे 32, 2 3, 4 दूनी 8, 3 11 गुणा 8 2 64, 6 8 दूनी 16, 6 22। ठीक है, 2 का 2, 4 और 1 5, 3 का 3, 2 का 2। आंसर तो बच्चों ये गलत आया शायद, यहाँ पे 7 बच गया क्या, 7 बच गया, 14 बच गया, 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, 14 से 98 होते, सॉरी अभी तो मैं आंसर तो कभी ऐसा से देखा ही नहीं हमने, ये मैंने गलत कर दिया बच्चों। यस 7 चौक 28 होते हैं, 7 चौक 28 गुणा 14 से 98 होते हैं बच्चों, टेबल ही गलत होगी, 14 से 98, 8 2 64 बच के 6, 8 दूनी 16, 6 22 गुणा 9 8 72, 7 9 दूनी 18, 7 18 7 25 जोड़ दिया, 4 का 4, 4 का 4, 5 2 7, 2 का 2। अब सही है बच्चों 27 44, 2744, 27 44, इसका जाता है बच्चों 27 44 बटा में बच्चों चल रहा था 1000। बच्चों 3 के बाद में पॉइंट लगाया तो 2.744, कुल मिला के बच्चों 2.74 सेंटीमीटर आ जाएगी पिलर की ऊंचाई। दिस इज आवर आंसर। ये सवाल बच्चों इस तरीके से करना था। अगर किसी बच्चे ने ये वाला करा है या वो वाला करा है बच्चों, आप देख सकते हैं आपका कौन सा सवाल सही है या गलत है।